भरत भैया अयोध्या के समीप पहुंचे तो अयोध्या बड़ी विचित्र दिखाई पड़ रही है। जो अयोध्या आज तक, जबकि भरत जी को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं ज्ञात है, जो अयोध्या जी आज तक बड़ी रमणीक दिखाई पड़ती थी, परिलक्षित होती थी, आज वही अयोध्या जी बहुत भयानक विचित्र दिखाई दे रही है। भरत जी मन में सोचते हैं कि अयोध्या तो मेरी ही है, लेकिन मैं जैसे छोड़ करके गया वैसी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। न जाने क्या बात है, आज मुझे अपनी अयोध्या में वो बात नहीं दिखाई पड़ती है। और जो भी देखता है भरत जी की ओर कोई मुख ही नहीं फेरता, सब बिना बोले भरत जी से नेत्र चुरा करके सब, जो भी नर नारी वहाँ देखते सब घूम कर निकल जाते हैं। क्योंकि सबके मन में ज्यादातर यही बात बैठी है कि केकई ने इन्हीं भरत के कारण मेरे रघुनाथ को, मेरे लाल जी को वन में भेज दिया। तो कोई कुछ बोलता ही नहीं भरत जी से। भरत जी सबके इस विचित्र व्यवहार से बड़े परेशान हैं। कहते हैं यहाँ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, इतने लोग मुझे नर नारी यहाँ दिखते पर कोई मेरी ओर देखता क्यों नहीं है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। आगे बढ़े तो क्या देखा, मैया केकई श्वेत वस्त्रों में खड़ी है। सबसे पहले मैया केकई प्रतीक्षा कर रही है अपने भरत का, अपने लाल का, क्योंकि मैया केकई के तो मन में है कि मैंने तो सारा काम बना लिया, अब मेरे भरत राजा बनेंगे, मेरा लाल राजा बनेगा। जैसे ही भरत भैया पहुंचे वैसे मैया केकई कहती है, पुत्र तुम आ गए, देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए सारा काम बना दिया, सारा काम बना दिया, तुम्हारे हित का सारा काम कर दिया। भरत जी सन्न रह गए। भरत कहते कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, कैसा काम बना दिया तुमने, कौन सा काम, और ये श्वेत वस्त्रों में आप क्यों खड़ी हो। यहीं पर भरत जी को पता चलता है कि पिताजी तो रहे नहीं। ये सुनकर भरत भैया पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, रोते हैं, और कारण पूछने पर पता लगा कि ये सारा किया धरा मेरी मैया ने किया। क्रोध में भर करके कहते हैं, माँ तू तो माँ कहलाने के योग्य नहीं है, कौन कहता है कि तू मेरी माँ है, मुझे तो तुझे माँ कहने में लज्जा आती है। इन श्वेत वस्त्रों को धारण करके तू खड़ी है माँ, और तूने ऐसा स्वरूप धारण किया, तेरे संग इतनी बड़ी बात होगी, फिर भी तू मेरे लिए कहती है कि मैंने तेरे लिए सब काम। अरे माँ तूने कौन सा काम बनाया है, पिताजी भी अब रहे नहीं और भैया भी वन में चले गए, पापनी तूने सब तरह से रघुकुल का नाश ही कर दिया, और कहती है कि मैंने तेरे लिए काम बना दिया, तूने कौन सा काम बना दिया। अरे मैया मुझे तो तुझे मैया कहने में लज्जा आती है, मेरे भैया प्रभु राम तुझे कैसे अहित हो गए। ये सारा संसार, सारी अयोध्या जानती है कि तुम तो मेरे भैया को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। माँ तूने जगत में मेरा मुंह काला कर दिया, अरे तूने मुझे कलंकी बना दिया, इस संसार की दृष्टि में तूने मुझे राम द्रोही बना दिया। तूने कौन सा काम बना दिया माँ, तूने कौन सा काम बना दिया। इधर शत्रुघ्न भैया भी क्रोध में भरे हुए हैं, वो मामले की तह तक जाना चाहते हैं। भरत भैया केकई मैया से बातचीत करने में उलझे हैं। इधर शत्रुघ्न भैया ने मामले की तह की छानबीन की तो पता लगा क्रोध में भरे हुए शत्रुघ्न भैया लक्ष्मण जी के छोटे भैया महाराज। अब जैसे ही पता चला ये काम कुबड़ी दासी मंथरा का है महाराज, मानो जलती हुई आग में घी का काम कर गया हो। शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आया और तभी सामने से मंथरा दिखाई पड़ गई, और जैसे ही देखा मंथरा को तो बालों का झोटा पकड़ लिया महाराज। हुम गिलात तक को बर मारा, पड़े मुंह भर करत पुकारा। हुम गिलात तक को बर मारा और पड़ी मुंह भर मई करत पुकारा। एक लात का जोरदार प्रहार किया महाराज, इतनी जोर से लात मारी महाराज, मंथरा जो थी लुढ़कती उलढ़कती गिरी। दास दासियों ने आकर के यहाँ तक कि भरत जी ने छुड़ाया आकर के, भरत भैया ने जाकर के केस छुड़ाए। भरत भैया प्रभु श्री राम जी की तरह है, वैसा ही उनका स्वभाव है, वैसा ही शील है। तब दयानिधि भैया भरत ने जाकर के मंथरा को छुड़ाया, और नहीं तो शत्रुघ्न भैया मंथरा के केस ही नहीं छोड़ते, केस पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे हैं। जैसे तैसे छुड़ाया, सारी फसाद की जड़ यही है, सारी समस्या की जड़ यही है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ने वाला। और एक जोरदार फिर से लात मारा, जैसे तैसे छुड़ाया। भरत भैया रो रहे हैं, सबने मंथरा को बचाया। देख भैया इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसका कोई अपराध नहीं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देते हैं। भरत भैया ने समझाया, रोते रोते भरत मैया कौशल्या के पास गए, और कौशल्या मैया के पास जाकर के कहते हैं, दौड़ पड़े यहाँ से भरत भैया। अब उन्हें याद आया कि मेरी मैया कौशल्या की तो क्या स्थिति रही होगी कि पति विहीना पुत्रहीना, माँ
पति विहीना पूतहीना मातरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खलमा। अरे मुख न देखो माँ मेरा, अरे मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, या कि कह दो आज मेरे, या कि कह दो आज मेरे सर पे सभी का शाप है, सर पे सभी का शाप है, सर पे सभी का शाप है। पति विहीना पूतहीना मातरी तुम हो कहाँ, आ गया षड्यंत्रकारी खल देखो वहाँ। मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, या कि कहते हो आज मेरे सर पे सभी का श्राप है। माँ माँ पुकारते हुए कौशल्या मैया की ओर दौड़े चले जा रहे। माँ मेरा मुख देखने योग्य नहीं है, मेरा मुख मत देखो। मैया कौशल्या को लगा मात भरत देख उठ धाई, और मूर्छित पर अवनी पर छाई। माँ ने जैसे देखा कि भरत भैया और राम जी एक जैसे लगते हैं, जब नेत्रों में आंसू भरे हो ना तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कौशल्या मैया के नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं, तो उन अश्रुओं के मारे जो धुंधला दिख रहा है तो ऐसा लगा कि मानो मेरे लालजी लौट आए। मैया कौशल्या को लगा आ तो भरत जी रहे हैं, लेकिन मैया कौशल्या को लगता है कि रघुनाथ जी लौट आए, राम जी लौट आए, ऐसा समझ करके हृदय से लगाया। और भरत भैया बार बार अपने मुख को नीचे कर लेते और रो रहे हैं, कहते माँ मेरा मुख मत देखो, मैं पापी हूँ, कलंकी हूँ, मैं रामद्रोही हूँ, मेरे कारण भैया ने इतना दुख, मेरे कारण भैया ने इतना कष्ट पाया, मेरा मुख पूरे संसार में काला हो गया। माँ मेरी माँ ने इतना बड़ा घात किया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। माँ मैं सत्य कहता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। मैया कौशल्या कहती है लाल मुझे पता है तुम्हारा कोई दोष नहीं। कि माता भरत गोद बैठारी, माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारी। ओ भरत बेटा तुझ में न द्वेष की दुर्गंध है, ओ भरत बेटा तुझ में न द्वेष की दुर्गंध है। साक्षी हूँ मैं मुझे, साक्षी हूँ मैं मुझे उस राम की सौगंध है। मैं मानती हूँ, तुम कुछ मत बोलो भरत, कि साक्षी हूँ मैं मुझे उस राम की सौगंध है। मिल गया मुझको भरत तू राम मेरा राम है, मिल गया मुझको भरत राम तू मेरा राम है। तू वही है वो तू ही है, तू वही है वो तू ही है, बस भिन्न केवल नाम है, बस भिन्न केवल नाम है। मिल गया मुझको भरत तू राम मेरा राम है, तू वही है वो तू ही है, बस भिन्न केवल नाम है, भिन्न केवल नाम है। अपने हृदय से लगा करके माँ ने भरत को बार बार अपने हृदय से लगाया, अपनी गोद में बैठाया, आंसू पहुंचे और चुप करा रही। भरत भैया चुप ही नहीं होते, कहते माँ अब मेरे हृदय में वो संताप है कि मैं उस संताप का वर्णन नहीं कर सकता। माँ एक बार को तू समझ तो जाएगी, लेकिन क्या ये संसार वाले समझेंगे? वो तो यही कहेंगे कि एक भाई के कारण एक भाई को जंगल में जाना पड़ा, एक को राज्य मिला और एक को वनवास भुगतना पड़ा। लोग क्या कहेंगे पूरे संसार में? मेरी मैया ने मुझे कलंकी बना दिया, मैं अपनी नजर में गिर गया, अब मेरा तो एक प्रकार से जीवित रहने का कोई कारण ही नहीं बनता है। भरत भैया मरने मारने पर उठते हैं, ऐसा लगता है कि अब भरत जी के प्राण रहने वाले ही नहीं।
मुझे खुद से गिला, मुझे खुद से गिला कारण में बना, मुझे खुद से गिला कारण में बना। कष्ट भैया को इतना मिला, कष्ट भैया को इतना मिला, मेरी माँ कष्ट भैया को इतना मिला। मुझे खुद से गिला कारण ये बना, मुझे खुद से गिला कारण ये बना। कष्ट भैया को इतना मिला, कष्ट भैया को इतना मिला, मेरी माँ कष्ट भैया को इतना मिला। मुझे खुद से गिला कारण ये, कष्ट भैया को इतना मिला, कष्ट भैया को इतना मिला, मेरी माँ कष्ट भैया को इतना मिला। मुझे खुद से गिला कारण में बना, मुझे खुद से गिला कारण में बना। कष्ट भैया को इतना मिला, कष्ट भैया को इतना मिला, मेरी माँ मुझे खुद से गिला। कैसा कलुषित हृदय पाया महाने, कैसा कलुषित हृदय पाया महाने, जिसके चलते वो बड़ मांगा माने, जिसके चलते वो बड़ मांगा माने। कैसा कलुषित हृदय परमाने, जिसके चलते वो पर पाया माने, जिसके चलते वो पर पाया माने। एक को घर मिला, एक को घर मिला, एक को घर मिला, एक को घर मिला, मेरी माथे का लिख लगा, मेरे माथे का लिख लगा, मेरी माँ कष्ट भैया को इतना मिला। मुझे खुद से मिला कारण ये बना, मुझे खुद से मिला कारण ये बना। कष्ट भैया को इतना मिला, कष्ट भैया को इतना मिला, मेरी माँ कष्ट भैया को इतना मिला, मेरी माँ कष्ट भैया को इतना मिला। मैया कौशल्या भरत भैया को, भरत लाल को बहुत समझाती है, लाल चिंता मत कर, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ सूर्य भले ही पश्चिम से उग जाए, लेकिन मेरा भरत ऐसा कभी मन में सोच भी नहीं सकता है, मैं सब जानती हूँ।